मेरे हिसाब से तो ये गुज्जर समाज को कमजोर कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। खानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और वर्तमान विधायक उमेश कुमार के बीच में जिस तरीके से विवाद हुआ वो आप सभी लोगों ने जरूर देख लिया होगा। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन तो जेल में है और विधायक उमेश कुमार शर्मा विदेशों में घूम रहे हैं, लेकिन जो इनके समर्थक हैं वो आज भी एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, आपस में उलझ रहे हैं। अब जिस तरीके से ये विवाद हुआ तो दो समाज के ऊपर इसका आखिर प्रभाव क्या पड़ा और क्या इसके भविष्य में परिणाम हो सकते हैं। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदीप चौधरी भांकला जी मौजूद हैं, जो एक सामाजिक व्यक्ति हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका विपिन जी बहुत बहुत स्वागत है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उमेश कुमार के बीच में जिस तरीके से विवाद हुआ तो आपको गलती किसकी नजर आई? देखिए, गलती जो मेरा मानना है वो दोनों राजनीतिक लोग बाग हैं। उमेश जी वर्तमान में एमएलए हैं, गरिमा में पद उनके पास है। कुंवर प्रणव जी के पिताजी भी 3 बार एमएलए रहे, ये भी 4 बार एमएलए रहे, मंत्री रहे, चैंपियन रहे, राजा भी हैं। तो ये जो विवाद है, जो वो चुनाव हार गए, अब उस टाइम क्या वजह रही होगी, क्या नहीं रही होगी, उस समय शायद इन्होंने ज़्यादा ध्यान ना दिया हो, लेकिन उसके बाद रह रह के वो इनको वो चीज़ सताती रहती है। मतलब हार पचा नहीं पा रहे हैं मेरे हिसाब से तो वो जो है, क्योंकि वो राजशाही मिजाज है उनका, राजा हैं, तो वो हार पचा नहीं पाए क्योंकि ये उनका शिष्य था और उमेश कुमार उनके काफी नजदीकी भी था। उमेश कुमार के बारे में जितना वो जानते हैं, उत्तराखंड के लोग बाग जानते हैं, तो वो उन्हें काफी अच्छे से जानते हैं। और ये दोनों आपस में जैसे 10th-12th के बच्चे आपस में लड़ाई लड़ते हैं, इस तरह की लड़ाई ये अशोभनीय है। मतलब जनप्रतिनिधियों का ये स्तर नहीं है, जनप्रतिनिधियों का ये स्तर नहीं है। और कुंवर प्रणव जी वर्तमान में भाजपा सरकार में है, सरकार उनकी है। यदि कहीं कोई बात हो भी जाए तो उनको ऐसे मोड़ पे ना ले जाकर जिससे कोई गलत परिपाटी पड़े। अपना सरकार वहां है ही, शासन की मदद ली जा सकती है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन तो राजा हैं, तो जिस तरीके से गुर्जर समाज के लोग उनके पक्ष में खड़े हो गए, लामबंद हो गए, तो क्या आपको लगता है कि एक राजा मतलब इतना कमजोर हो सकता है कि भाई उसे लोगों की आवश्यकता है, लोग उसके लिए लड़ें? नहीं, ये तो उसने साबित कर दिया कि लोगों की आवश्यकता नहीं है। जैसे उमेश कुमार जी ने एक गलत स्टेप उठाया था, उनके मकान पर जाकर धमकियां दी थी और जो अनावश्यक बातें कही थी, जो राजा वाला दिमाग था उसका, जो उसका मिजाज है, वो उसने अपने उसी अंदाज में उसका जवाब दिया। यहाँ तक ये उनकी लड़ाई व्यक्तिगत है दोनों की। हमारे समाज के चाहे जिम्मेदार व्यक्ति हो, चाहे नौजवान हो, चाहे ब्राह्मण समाज के हों, इस बात को जो हवा दे रहे वो बहुत गलत है। क्योंकि आपस में अगर समाज बटेगा, देखो हम गुज्जर तो ब्राह्मण को एक तरह से धरती का देवता मानते हैं, सबसे ज्यादा हमारे लिए पूजनीय है ब्राह्मण। और ब्राह्मण का यदि छोटा सा बच्चा भी है तो हमारा बुजुर्ग आदमी भी उसके सिराने नहीं बैठता ब्राह्मण के। हम गुज्जर तो सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं ब्राह्मण का। और ये जो जातियों में बांटना इस तरह की अच्छी बात नहीं है। पहले सैनी वर्सेस गुज्जर हुआ, ठाकुर वर्सेस गुज्जर हुआ, जिसके पहले भी हम भयंकर परिणाम भुगत चुके हैं। और जो इन बातों को हवा देते हैं लोग बाग, अभी लोकसभा के चुनाव हुए, जो इनमें अधिकांश लीड करते हैं, जब गुज्जर समाज को आवश्यकता गुजरों की होती है तो ये फिर ये गुजरों से अलग भाग जाते हैं। इनके अलग भागने से दोनों सीटों पे, एक पे कांग्रेस जीत गई, एक पे समाजवादी जीत गई। तो जब गुज्जरों को गुज्जरों की जरूरत होती है तब तो इनके याद नहीं आता कि भाई
आपस में हमें एक रहना चाहिए। जहां हमारा सम्मान बचेगा तब तो भाग जाते हैं, फिर दूसरे लोग भाग उसका फायदा उठा लेते हैं। ऐसी सैनी वर्सेस गुज्जर हुआ, इसका भी नुकसान है। अब ये ब्राह्मण वर्सेस गुज्जर जो करना चाह रहे हैं हमारे नौजवान बयान दे दे के, अब जो एक हुए 2 MLA हमारे जिले में भी हैं, ये इन्हें भी लेके बैठ जाएंगे। क्योंकि हम अनावश्यक किसी के समाज पे टीका टिप्पणी करेंगे तो ये तो है नहीं कि वो हमारे पे नहीं करेगा। जब हम अपनी बहन बेटी की माँ की सम्मान चाहते हैं तो हमें दूसरे का भी करना पड़ेगा। आज के समय में कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। सब नौजवान आज की तारीख में, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, चाहे आदमी वहां 10 है लेकिन वो 10 में से 8 तो हल्ला उतारेंगे। ये बात है कि भाई गुज्जर ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे और ब्राह्मण कम इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे उमेश जी है, ब्राह्मण है, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो राजा साहब को उकसाते हैं और चुप हो जाते हैं, फिर वो बोलते हैं, उसका नुकसान होना होता है। तो ये जो लोग कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तरह से उसे आंदोलन का रूप दे रहे हैं, तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये गुर्जर समाज को मजबूत नहीं कर रहे बल्कि गुर्जर समाज को कमजोर कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो ये गुज्जर समाज को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि राजा साहब इतने कमजोर हैं ही नहीं कि वो अपनी लड़ाई ना लड़ सकें। वो शासन स्तर पे व्यक्तिगत रूप से वो इतने सक्षम हैं कि अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। और रही बात समाज की, समाज को उस टाइम पे साथ देना चाहिए जब चुनाव लड़ रहे थे वो, जब जाता सारा समाज। जब रानी जी चुनाव लड़ रही थी तो अपने रिश्तेदारों को और उनको सबको वोट दिलवाते, जितवाते। जब अवसर होता है तब तो हम मदद नहीं करते आदमी की, तब तो उसकी मुखालफत करते हैं, और बाद में जब समय निकल जाता है फिर अपना ढोल पीटते रहते हैं। वहां हरवा दिया, ये कंवरपाल सिंह हमारे जो है उप मुख्यमंत्री के दावेदार थे हरियाणा में, उसको भी गुजरों ने हरवाया। जहां वो कैथल में आंदोलन हुआ था वहां लीलाराम को हरवा दिया। सहारनपुर में आंदोलन हुआ था, प्रदीप को हरवा दिया। अब आंदोलन कर लो, जितने एक आधे को और हरवा देंगे जिताने की बजाय। मान सम्मान के लिए लड़ना तो पड़ता है प्रदीप जी। देखो, मान सम्मान, भाजपा की सरकार है वहां पे, एक जनप्रतिनिधि मंडल समाज के लोगों को 50-100 जितनी आप संख्या समझ रहे उतनी लेके, न कि सड़कों पे हम प्रदर्शन करें दूसरे लोगों को दिखाएं। हम तो इकट्ठे होते नहीं, लेकिन दूसरे जरूर इकट्ठे हो जाते हैं उससे। और जिम्मेदार लोगों को 50-100 लोगों को 200 को लेकर एक लिस्ट बना कर बाकायदा बुला कर शासन के लोगों से मिला जाता, क्योंकि काम तो जो मदद करनी वहां सरकार ने करनी, और सरकार भाजपा की है और कुंवर प्रणव जी भाजपा के आदमी है, और वो व्यक्तिगत रूप से लड़ाई में सक्षम है। देखो, उन्होंने अपनी सामर्थ्य का जवाब भी दिया, भले ही वो गिरफ्तार हो गए, मुकदमे लग गए, वो अलग चीज है। स्वाभिमान की लड़ाई तो उन्होंने लड़ी ना अपनी व्यक्तिगत। उस बात को आप स्वीकार करते हैं, सही ठहराते हैं कि भाई कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने वहां उमेश कुमार के कार्यालय पर जो फायरिंग वगैरह की वो सही है? मैं इसलिए सही ठहराता हूं, जब उनके मकान पे जाकर एक आदमी बदतमीजी करेगा, गाली गलौज करेगा, और उस आदमी को भी पता कि भाई ये आदमी किस तरह का है। देखो, वो राजा है, राजशाही मिजाज है पहले से, उसका पता भी है कि वो इस तरह का काम कर सकता है। तो हम तो उसको जानबूझ के उकसा रहे। वो तो उमेश जी राजा साहब को बदनाम करने के लिए ये पॉलिटिक्स चल रहे, जैसे चुनाव आएंगे उससे पहले उनको बदनाम कैसे किया जाए। तो जैसे उसको उकसाया उन्होंने, जोश में आके वो काम कर दिया। तो इससे उनकी छवि को खराब करने के लिए ये चीजें रची गई। अगर उमेश कुमार अपनी माँ के मान सम्मान के लिए वहां लंढोरा रंग महल पर पहुंच गए तो उन्होंने गलती कर दी? नहीं, माँ सबकी माँ है, गलत कोई भी कहे किसी की माँ के लिए गलत है। जब हम अपनी माँ बहन के लिए गलत बर्दाश्त नहीं करने के, तो हमें दूसरे की माँ बहन को भी गलत कहने का अधिकार नहीं है। लेकिन वो भी तरीका गलत है।
एक वर्तमान एमएलए को वो बात शोभा नहीं देती। वो क्रिया की प्रतिक्रिया थी जो उन्होंने की, प्रणव जी ने, वो क्रिया की प्रतिक्रिया थी। जो क्रिया कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने की और उमेश कुमार ने फिर प्रतिक्रिया कर दी, वो तो आपकी नजरों में गलत है। और जो उमेश कुमार ने क्रिया की, उसकी प्रतिक्रिया में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने जो फायरिंग कर दी, उसे आप सही ठहरा रहे हैं। नहीं, ये पहले से ही आपस में बयानबाजी करते आ रहे, एक दूसरे से माफी मांग ले, बात कर लें, फिर बातें करते हैं। हमने भी काफी ऑडियो सुनी कि भाई आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, छोटे भाई हो दोनों। तो ये हल ऐसे ही निमट सकता था जैसे ये पहले से बात कर रहे थे। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है इस घटना के बाद क्या ब्राह्मण समाज नाराज है? नहीं, अभी तक तो नाराज है या नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की जो हमारे लोग बाग है सड़कों पे प्रदर्शन करेंगे तो उससे ब्राह्मण नहीं और बिरादरियों पे भी फर्क पड़ता है। मेरा मानना यह है कि हमें सड़कों पे जाके जोश ना दिखा के तरीके से जहां अपनी शासन में बात करनी चाहिए, 100, 200, 300, 400 लोग बाग चुपचाप जाए अपना मौन रूप से, वहां शासन से बात करें जहां से किसी चीज का हल हो सकता है। बुद्धिमतीता तो उसी में है कि भाई जहां से जो चीज हल हो वहां हम बात करें। हम रोड पे रोड जाम कर दें, दूसरे लोगों उससे परेशान हो, उनकी भावना भी आहत होती है कि भाई ये तो इस तरह की मानसिकता के लोग बाग। मतलब प्रदर्शन एक तरह से लोगों को विचलित करता है और प्रदर्शन से ये लगता है कि भाई गुर्जर समाज तो ये दिखाना चाहता है कि भाई हम ताकतवर हैं। हाँ, इससे दूसरे समाज पे फर्क पड़ता है। मतलब जैसे वो दूसरे लोग बाग ये समझते हैं, भाई वो तो ये समझते हैं कि ये तो एक तरह से खूंखार लोग बाग डराना चाहते हैं हमें। और वोटिंग के समय में लोकतंत्र में इसका नुकसान होता है। यदि आप किसी को डराओगे तो वो जब बटन दबाएगा तो उसकी वो चीजें ध्यान आती हैं फिर, यार इनसे दूर हटो, ये तो वैसे आदमी है। मतलब प्रभाव जो वर्तमान में आपके समाज के यहाँ जनपद सहारनपुर में भी 2 जनप्रतिनिधि हैं, तो इस प्रकार की जो ये क्रियाकलाप हैं तो उनसे उनको भी नुकसान पहुंचेगा। मेरे हिसाब से तो नुकसान पहुंचेगा, चाहे कम पहुंचे चाहे ज्यादा पहुंचे। मेरा मानना तो यह है उन दोनों को भी आगे बढ़ के आना चाहिए और इसमें एक ऐसा सामंजस्य बैठा है कि शासन से मदद मांगे और सक्षम है शासन से मदद लेने के लिए। भाई हमारे पास संख्या तो बहुत है, तो उस चीज की हम वहां पैरवी करें ना जहां जरूरत है। अपने वकील खड़े करके, केस की लड़ाई लड़के, मुख्यमंत्री से बात करके, जो भी सक्षम हुआ है वहां भी हमारे जैसा होम मिनिस्ट्री में है, तीतरों के हैं ओमकार जी, तो वहां भी अच्छे अच्छे पदों पे हैं लोग बाग। मतलब उसी स्तर से मदद ली जाए। मदद तो मेरी करनी है आपने, और मैं जाऊं यहाँ से सहारनपुर सड़कों सड़क रुक के देता, तो उस बीच के गैप का वो जो मैं औरों को भी परेशान कर रहा है, अपने आप को भी कर रहा है, उसका फायदा क्या है? मुझे सीधे सहारनपुर पहुंचना चाहिए आपके पास। मेरी अकेले की नहीं सुनोगे तो मैं 10-20 लोगों का आपके पास लेके जाऊं। 10-20 लोगों से काम नहीं चल रहा, 100 लोगों को लेके जाऊं। राकेश टिकैत भी फैसले में कूदे थे, तो आपको पता है कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने क्या बात कही? अब मैंने पहले भी वही कहा, उनके मिजाज का सबको पता है। कुंवर प्रणव सिंह जी ने देखो गलत भी नहीं कहा, उसने कहा भाई हमारे समाज के लोग बाग इसमें फैसला करेंगे, क्योंकि वहाँ जो महल से आस्था जुड़ी हुई है सब लोगों की, जो वहाँ उसकी साथ में गुस्ताखी हुई तो हुई है, तो उन्होंने कोई गलत तो कहा नहीं कि भाई हमारे समाज के लोग बाग इसमें बैठ के बात करेंगे। इतना कमजोर तो है भी नहीं भाई, ना राजा साहब है ना समाज है। अगर हाँ उनको बुलाया जाए, भाई आप भी आओ, जैसे पैनल बनता है भाई, एक 50-100 लोगों का बना पैनल, तो फिर ये लग रहा कि जैसे बातें हो रही कि भाई अंदर बात कुछ होगी बाहर बात कुछ होगी, तो राजा साहब की शायद नाराजगी वही है कि जो उनसे बात हुई अंदर वो बाहर मीडिया के सामने दूसरी तरीके से पेश की गई।
चलिए, तो प्रदीप चौधरी भांकला जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।